नानविंदर, ये नाम आज 3D एनिमेशन की दुनिया में बड़े आदर से लिया जाता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई कहानी लिखी है। गांव की गलियों में खेलते हुए नानविंदर ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे दुनिया भर में मशहूर होंगे। बचपन से ही नानविंदर के सपने बड़े थे। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखते थे। उनके सपनों में एक अलग ही चमक थी। उनकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा साफ दिखता था। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। परिवार का साथ हमेशा उनको मिलता रहा, पर जिंदगी ने कई बार उनको परेशानियों से रूबरू करवाया। उनके माता पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पैसे की तंगी ने उनके रास्ते में कई बार रुकावटें डाली, लेकिन नानविंदर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना डटकर किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके अंदर कुछ अलग करने की चाह थी, कुछ ऐसा जो उन्हें सबसे अलग बनाए। वे हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की सोचते थे। उनकी लगन और मेहनत रंग लाई और उनको एक नया रास्ता दिखाया, कंप्यूटर ग्राफिक्स का रास्ता। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज वे इस क्षेत्र के एक प्रमुख नाम हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें और मेहनत करें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसी दुनिया जो उस समय भारत में नई नई ही आई थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें असीम संभावनाएं थीं और जिसने कई युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। नानविंदर को इसमें अपनी रुचि दिखी और उन्होंने महसूस किया कि यह उनके लिए एक नया और रोमांचक अवसर हो सकता है। उन्हें लगा जैसे यही वो रास्ता है जिसको वो ढूंढ रहे थे। यह उनके सपनों को पंख देने का एक जरिया बन सकता था। लेकिन रास्ते में बहुत सी मुश्किलें थीं। यह सफर आसान नहीं था और हर कदम पर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। कंप्यूटर की पढ़ाई महंगी थी और नानविंदर के पास पैसे कम थे। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उनके परिवार के लिए उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और हर कोई चिंतित था। कई रातें उन्होंने भूखे पेट बिताई क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। यह उनके लिए एक कठिन समय था। कई बार मन में निराशा ने घर करने की कोशिश की और उन्हें लगा कि शायद यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन नानविंदर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने दिन में काम किया और रात में कंप्यूटर सीखा। यह उनके लिए एक कठिन दिनचर्या थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनाया। छोटे मोटे काम करके उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला और हर छोटे काम को उन्होंने एक अवसर के रूप में देखा और धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और वे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहे। कंप्यूटर ग्राफिक्स ने नानविंदर को एक नई दुनिया से मिलवाया। उन्होंने एनिमेशन की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत में उनको छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, कभी किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए एनिमेशन बनाना, तो कभी किसी छोटी फिल्म में काम करना। हर काम नानविंदर के लिए सीखने का एक नया मौका था। वे हर प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत और लगन से करते। उनकी मेहनत और लगन धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। लोगों ने उनके काम को पसंद करना शुरू कर दिया। छोटे प्रोजेक्ट्स से निकलकर अब उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। नानविंदर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन उनको एक बड़ी एनिमेशन कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, अपने सपनों को नई उड़ान देने का मौका। इंटरव्यू के लिए जाते समय उनके मन में हजारों उम्मीदें थीं, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या होगा अगर वे इस मौके को खो बैठे? क्या होगा अगर उनकी मेहनत बेकार चली गई? लेकिन नानविंदर ने खुद को संभाला और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। उनकी मेहनत रंग लाई।
उनको वो नौकरी मिल गई। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। यह उनकी कामयाबी की सीढ़ी का पहला पायदान था। नौकरी लगने के बाद नानविंदर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कंपनी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके काम की तारीफ होने लगी और उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। लेकिन कामयाबी की राह इतनी आसान नहीं होती। नानविंदर को भी अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार उनके काम की आलोचना भी हुई। ऐसे समय में उनका मनोबल टूटने लगता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को और बेहतर बनाया। उनका मानना था कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। नानविंदर ने खुद से वादा किया था कि वे अपने काम के जरिए दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। वे अपने काम के जरिए भारत का नाम रोशन करना चाहते थे और इसी वादे को पूरा करने के लिए वे दिन रात मेहनत करते रहे। उन्होंने नई नई टेक्निक सीखी और खुद को समय के साथ बदलते रहे। उनका मानना था कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखना ही जीवन है। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा यह हुआ कि वे 3D एनिमेशन के क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन गए। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 3D एनिमेशन के क्षेत्र में नानविंदर का काम वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कई फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स और वीडियो गेम्स में अपने काम से जान फूंक दी है। उनके द्वारा बनाए गए किरदार आज घर घर में पहचाने जाते हैं। नानविंदर को हमेशा से ही कुछ नया और अलग करने की चाहत रही है। वे अपने काम में हमेशा कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। उनकी यही खासियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनका मानना है कि 3D एनिमेशन में अपार संभावनाएं हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं। आज नानविंदर 3D एनिमेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नानविंदर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। वे आज भी उतनी ही मेहनत और लगन से काम करते हैं जितनी मेहनत से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तरकीब सरहद थे। नानविंदर हमें यह सीख देती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है। हमें कभी भी अपनी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नानविंदर ने अपनी कहानी से यह साबित कर दिखाया है कि अगर हम में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन संदेश साफ है, कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार होती है। आज नानविंदर युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। वे अपने जीवन के हर पहलू में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वे न सिर्फ एक सफल एनिमेटर हैं, बल्कि उन्होंने अपने काम से एक नई पहचान बनाई है। उनकी कला और तकनीक का संगम अद्वितीय है, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। वे हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उनका मानना है कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनका मानना है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। वे युवाओं को अपने हुनर को पहचानने और उसे निखारने के लिए प्रेरित करते हैं। जरूरत है तो बस सही मार्गदर्शन और अवसर की। नानविंदर का मानना है कि सही दिशा और अवसर मिलने पर युवा किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के जरिए युवाओं को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। उनके मार्गदर्शन में कई युवा अपने सपनों को साकार कर चुके हैं।
ज्ञानविंदर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं है, बल्कि अपने काम से दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज में सकारात्मक प्रभाव डाले और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।